सोचिए कि अगर 8 सूर्य की ऊर्जा एक साथ अचानक निकले तो क्या होगा। ये 2 ब्लैक होल्स के बीच अब तक के देखे गए सबसे बड़े मर्जर से निकलने वाली ये गुरुत्वाकर्षण शॉक वेव है। पिछले साल मई में इस इवेंट के सिग्नल करीब 7 अरब साल चलकर धरती तक पहुंचे और ये इतने मजबूत थे कि इनसे यूएस और इटली में लेजर डिटेक्टर्स में खलबली पैदा हो गई थी। शोधार्थियों का कहना है कि ब्लैक होल्स की आपसी टक्कर से एक इकाई पैदा हुई जिसका मास हमारे सूरज के मुकाबले 142 गुना ज्यादा था। ये चीज बेहद अहम है। विज्ञान ने काफी वक्त से ब्लैक होल्स का पता लगा लिया था। इनमें से कुछ बेहद छोटे और कुछ बहुत बड़े थे, लेकिन इस नई पड़ताल ने एक कथित इंटरमीडिएट साइज के ब्लैक होल्स का पता लगाया है जिनकी रेंज 100 से 1000 सन या सोलर मास के बराबर है। ये एनालिसिस इंटरनेशनल लीगो वर्गो गठजोड़ अमेरिका और यूरोप में 3 सुपर सेंसिटिव ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन सिस्टम्स चलाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा इलाका होता है जहां पदार्थ अपने आप खत्म हो जाते हैं। इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तगड़ी होती है कि इसमें से प्रकाश तक बाहर नहीं निकल सकता है। कुछ बड़े तारों के विस्फोट के साथ टूटने से ब्लैक होल पैदा होते हैं। इनमें से कुछ तो हमारे सूरज के मास के मुकाबले अरबों गुना बड़े होते हैं। ये विशालकाय ब्लैक होल्स कैसे बने हैं, इसका पता अभी तक नहीं चला है। ब्लैक होल्स का पता उनके अपने इर्द गिर्द की चीजों पर डाले जाने वाले प्रभाव से पता चलता है। ये जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करते हैं। इस गठजोड़ के लेजर इंटरफेरोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस टाइम में होने वाले वाइब्रेशंस को सुनते हैं। 21 मई 2019 को इन्हें एक तेज सिग्नल महसूस हुआ जो कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ही टिका था। कंप्यूटर एल्गोरिदम से आपस में टकराए 2 ब्लैक होल्स के आखिरी स्टेज के क्षणों का पता चला। इसमें से एक का मास सूर्य के मुकाबले 66 गुना था और दूसरा सूर्य से 85 गुना बड़ा था। इस टक्कर की दूरी 150 अरब लाख करोड़ किलोमीटर के बराबर आंकी गई। फ्रांस की कोटे डी अजूर ऑब्जर्वेटरी के प्रोफेसर नेल्सन क्रिस्टेंसन ने कहा, यह वाकई में चकित करने वाली घटना थी। उन्होंने बताया, ये सिग्नल 7 अरब साल दूर से आया था और इसने धरती पर हमारे डिटेक्टर्स को हिला दिया है। ग्रेविटेशनल वेव्स जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी का एक अनुमान है। इन्हें पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने में दशकों का वक्त लगा है। टक्कर जैसी घटनाओं के जरिए स्पेस टाइम के ताने बाने में ये तरंगे पैदा करती हैं। मास के तेजी से आगे बढ़ने से वेव्स पैदा होती हैं जो कि प्रकाश की रफ्तार से फैलती हैं। पता लगाए जाने योग्य स्रोतों में ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स का मर्ज होना शामिल है। लीगो वर्गो लंबी एल शेप वाली टनल्स में लेजर्स छोड़ती हैं। ये वेव्स प्रकाश में अवरोध पैदा करती हैं। वेव्स के पता लगने से ब्रह्मांड में पूरी तरह से नई खोजबीन का रास्ता खुल रहा है। एक 85 सोलर मास के ऑब्जेक्ट के टकराने ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि तारों की मौत से ब्लैक होल बनने की उनकी समझ में वाकई में इतने बड़े पैमाने का अनुमान नहीं लगाया गया था। तारों का जब न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो उनके अंदर विस्फोट होता है और इससे ब्लैक होल बन जाते हैं। ऐसा तभी होता है जबकि वो पर्याप्त बड़े हों। लेकिन तारों के अंदर काम करने वाली फिजिक्स से ये अंदाजा मिलता है कि 65 से 120 सोलर मास के ऑब्जेक्ट से ब्लैक होल्स का बनना नामुमकिन है। तारों की मौत से ऐसी जो इकाइयां बन सकती हैं वो दरअसल खुद को तोड़ देते हैं और उनमें कुछ भी नहीं बचता है। अगर विज्ञान इस बिंदु पर सही है तो 85 सोलर मास ऑब्जेक्ट की मौजूदगी का स्पष्टीकरण यही हो सकता है कि ये खुद एक पहले के ब्लैक होल यूनियन का नतीजा था। यूके की ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्टिन हेनरी मानते हैं कि इसकी यूनिवर्स बनने पर गहरी छाप है। वो कहते हैं, यहाँ हम मर्जर्स के पदानुक्रम बड़े ब्लैक होल्स के बनने के संभावित तरीकों की बात कर रहे हैं। ऐसे में किसे पता है कि ये 142 सोलर मास वाला ब्लैक होल किसी दूसरे बेहद भारी ब्लैक होल्स से मिल गया हो। लीगो वर्गो गठजोड़ 21 मई 2019 की घटना को 2 पेपर्स के जरिए पेश कर रहा है। इसमें से एक जर्नल फिजिक्स रिव्यू लेटर्स है और इसमें एक खोज का जिक्र किया गया है। दूसरा एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में है। इसमें सिग्नल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके वैज्ञानिक परिणामों का जिक्र है। 2015 में इस गठजोड़ के अपने पहले ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने की खोज के बाद से इस क्षेत्र में रिसर्च में तेजी आई है। इस खोज को नोबेल पुरस्कार मिला था। पोट्सडैम में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेविटेशनल फिजिक्स के डायरेक्टर प्रोफेसर एलेसेंड्रा बोनानो कहते हैं,
हम डिटेक्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं और हम दिन में एक से ज्यादा डिटेक्शन हासिल कर सकते हैं। ये ब्लैक होल्स की एक बारिश होगी, लेकिन ये सुंदर है क्योंकि हमें इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। एक लेजर मशीन में भरी जाती है और इसकी बीम को 2 रास्तों में बांट दिया जाता है। अलग अलग रास्तों की आवाजाही अवमंदित शीशों पर होती है। बाद में प्रकाश के 2 हिस्से फिर से इकट्ठे होते हैं और इन्हें डिटेक्टर में भेजा जाता है। लैब से गुजरने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स से सेटअप डिस्टर्ब होना चाहिए। थ्योरी ये है कि इन्हें बेहद सूक्ष्म तरीके से अपना स्पेस फैलाना और सिकोड़ना चाहिए। दोबारा इकट्ठे हुए बीम में फोटो डिटेक्टर इस सिग्नल को पकड़ता है।